सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साथियों, दोस्तों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल आपको बताया था कि अप्पा पाटिल का हुक्का पानी दोबारा चालू हो गया, सम्मिलित हो गए गांव के साथ। योगी राणो जी ठीक हो गए थे। अब आगे चलते हैं। कुलकर्णी महाराज बहुत निराश हुए, क्योंकि वो तो घड़ी की चौथाई में चाहते थे कि साईं शिरडी छोड़ के चला जाए। परेशान थे, अपने घर में अपनी झुंझल उतार रहे हैं, पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ, कि कोई साईं को मार दे, वो जो कहेगा मैं उसको वो दे दूंगा कि बदले में साईं को मार दे। उसका पीढ़ी दर पीढ़ी से दास प्रथा चल रही थी। आज से 100-150 साल पहले दास प्रथा होती थी कि बाप अगर किसी की गुलामी कर रहा है तो बेटे को भी करनी पड़ेगी, उसके बेटे को भी करनी पड़ेगी। पहले जो तो ये लोग बाग कर्जा ले लिया करते थे, रखने के लिए गिरवी कुछ नहीं होता था, तो दास प्रथा में शामिल हो जाते थे कि जी मैं ता जिंदगी तुम्हारी गुलामी करूँगा। वो मर गए, उनके बच्चे करेंगे। तो जी कुलकर्णी महाराज का एक दास हुआ करता था, नौकर हुआ करता था, जो परमानेंट कुलकर्णी सरकार के चंगुल में फंसा हुआ था दास प्रथा के। उसके पत्नी भी थी, परिवार भी था, लेकिन वो परमानेंट दास प्रथा में लिप्त था। उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला होता है, गांव से उसके बुलावा आता है कि जी ऐसे ऐसे तेरी पत्नी जो है प्रेग्नेंट है, और उसको, लेकिन दास प्रथा के कारण वो उसको कुलकर्णी छुट्टी नहीं देता। अब वो भीमा जो है, दास भीमा जो है, वो सोचता है कि कुलकर्णी जी कह ही रहे हैं कि साईं को कोई मार दे, मैं बदले में जो कहेगा वो दूंगा, कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी बदले में। वो भी दास प्रथा से मुक्त नहीं होना चाह रहा, वो खाली इतना चाह रहा है कि जो उसे छुट्टी मिल जाए 10-20 दिन की गांव जाने के लिए, ताकि अपनी पत्नी के साथ रह सके। शाम होती है, रात होती है। अब वो कुल्हाड़ी लेके साईं को मारने के लिए निकल लेता है। द्वारका माई पहुंचता है, देखता है बाबा के शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं द्वारका माई में। वहाँ राणो जी भी नहीं है, और बाबा के शरीर के टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े हैं। अब भीमा सोचता है कि मैं तो मारने आया था, लेकिन मेरे से पहले ही कोई साईं को निपटा गया, कि चलो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, चल के कुलकर्णी सरकार को बताता हूँ कि जी साईं को मैंने मार दिया। अब वो सुबेरे तक अपना कुलकर्णी के सामने हाजिर होता है कि जी मैंने साईं को मार दिया, मारी आया, ये रही कुल्हाड़ी, इससे मारी आया। अब कुलकर्णी महाराज कितने भी निर्दयी सही, लेकिन वो हत्या तो खुद नहीं करानी चाहते थे। कह दिया किसी को झोंक में आके, गुस्से में। बड़ा उसको अफसोस हुआ, उसको भी डांटा, पत्नी ने भी डांटा, सभी लोगों के तेरे अब तू यहीं रुक जा, जब तक पुलिस नहीं आ जाती, मामला साफ नहीं जाता, तो कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। थोड़ा और दिन चढ़ा, राणो जी ने देखा कहीं दाएं बाएं होंगे कि साईं के टुकड़े हुए पड़े हैं। उसने पूरा शोर मचा दिया कि साईं को मार दिया, साईं को मार दिया। सामने से माधव भी आ गया, उसकी पत्नी भी आ गई, और सारे गांव वाले भी इकट्ठे हो गए। गांव वाले नहीं हुए दोस्तों, गांव वाले तो कुलकर्णी के पीछे पीछे आए। 2 जनों, खाली राणो जी ने देखा कि साईं के टुकड़े हुए पड़े हैं। उड़ती उड़ती खबर बाईजामा के पास गई, बाईजामा भागी, पाटिल जी भागे। उधर से कुलकर्णी ने इसको, भीमा को पकड़ा, साथ में लिया कि चल मेरे साथ, चल के पहले हिसाब देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद पुलिस को बुलाएंगे, तुझे पुलिस में देंगे। कुलकर्णी ने कहा ये तो सीधा सीधा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आएगा कि ये मार आया, इल्ज़ाम तो मेरे ऊपर आएगा कि जी मैंने साईं को मरवा दिया। हर किसी को पता है कि साईं को मैं नहीं चाहता, मेरी
रंजिश रहती है हमेशा साईं से। साईं हमेशा मेरे को नीचा दिखाता है, मेरे हर वार को काट देता है। पब्लिक में, गांव में बाबा का क्रेज भी बहुत बढ़ता जा रहा था, धीरे 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 धीरे। अब जब किसी की सहायता करेंगे तो दोस्तों क्रेज तो बढ़ना ही है, और वो तो बाबा थे, तो कुलकर्णी भी उसको लेकर पहुंचता है। पहुंचता क्या है, रास्ते में ही है, इतने में पायजामा बाकी के गांव वाले जाके देखते हैं तो बाबा अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। अब बायजामा राणो जी की क्लास लगाती है कि राणो जी, तुमने साईं के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे की, साईं के लिए बुरा बोलने की हिम्मत कैसे की। बाकी के गांव वाले भी राणो जी पे चढ़ दौड़ते हैं। उधर मालसापति भी आ जाते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि अब जब साईं ध्यान मुद्रा से अपनी जागेंगे तब साईं ही बता सकते हैं कि ऐसा राणो जी ने क्या देखा, क्या बोला, बात सही है राणो जी की, गलत है। जब तक साईं नहीं ध्यान मुद्रा से वापस आते तब तक कुछ नहीं हो सकता। उधर कुलकर्णी महाराज भीमा को लेकर शिरडी की द्वारका माई की तरफ आ रहे हैं। उन्हें भी खबर मिल जाती है कि जी साईं जिंदा है, साईं को कुछ नहीं हुआ। वो पहले तो भीमा को खूब गाली गलौज, कायदे से फिटनेस, उसके बाद कहते हैं कि चल चल के देखते हैं। भीमा को साथ लेके दोनों दाएं बाएं उनके बंदे भीमा को पकड़ के ले जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं द्वारका माई। द्वारका माई जाके देखते हैं बाबा सामने बैठे हुए, बाकी के गांव वाले भी खड़े हैं। कुलकर्णी बाबा से पूछता है, ये सब क्या है फकीर, ये क्या नया ड्रामा है? मैं शिरडी में शांति चाहता हूँ, अमन चैन चाहता हूँ, मेरी पब्लिक आराम से रहे, सुख शांति हुई। क्या नया ड्रामा था कि मैं यहां तक बोल देता कि मैं शिरडी का राजा हूं। अब दोस्तों बाबा क्या चाह रहे थे ये कुलकर्णी को नहीं पता था, ना भीमा को पता था, लेकिन बाबा को पता था कि अगर भीमा को दास प्रथा से निजात दिलानी है तो कुछ ना कुछ नया ड्रामा करना पड़ेगा। अब बाबा जो थे उठ खड़े हुए, समाधि मुद्रा से अपनी उठ खड़े हुए, कुलकर्णी से पूछने लगे, आप तो राजा हैं। कुलकर्णी बड़े चौड़ा होकर कहने लगे, हाँ मैं राजा हूं यहाँ शिरडी का, मैं जो चाहूंगा वही होगा। तो बाबा हाथ जोड़ के बोलने लगे कुलकर्णी से कि आप अगर राजा हैं तो हम सब तो आपकी प्रजा हैं, प्रजा का सुख दुख तो आपको देखना है, प्रजा आपसे जो मांगेगी वो आप देंगे। अब कुलकर्णी बेचैन हुए कि साईं क्या मांगने जा रहा है मेरे से। वो अपने गहने जेवर जो पहने रहते थे वो सब टटोलने के बाद बाबा से कहता, अच्छा हाँ ठीक है भाई, मांग, तुझे क्या मांगना है। तो अब प्रजा समझता है अपने आप को, तो मांग, क्या मांगना चाहता है। बाबा उठे, कुलकर्णी बीच में खड़ा था। कुलकर्णी, उसका भीमा बाहर पकड़े हुए खड़े थे उसके बंदे। बाबा धीरे धीरे चलते हुए भीमा के पास पहुंचे, भीमा के सिर पे हाथ रख के कहने लगे कि मुझे आपका ये आदमी चाहिए। अब कुलकर्णी की चौंकने की बारी थी कि ये आदमी चाहिए, ये तो मेरा दास है, ये मैं तुझे कैसे दे दूं? कि नहीं, बाबा अड़ गए कि नहीं, तुमने कहा जो मांगोगे वो दूंगा, सभी पब्लिक के सामने आपने वचन दिया है, इसलिए मुझे आपका दास चाहिए। कुलकर्णी कहने लगा, ठीक है, मैंने दास तुम्हें दिया, लेकिन तुम खुद भीख मांग के पेट भरते हो, इसे दास को कहाँ से खिलाओगे? ऑलरेडी तुम्हारे पास एक दास मौजूद है राणो जी के रूप में, जो अपना घर बार छोड़ के तुम्हारे पास पड़ा है, उसके खाने की भी व्यवस्था तुम ही करते हो, इसको कहाँ से खिलाओगे? कि ये तो बहुत सारा खाता भी है। बाबा कहने लगे, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक। बाबा का पेन
परमानेंट डायलॉग कि अल्लाह मालिक। अब कुलकर्णी महाराज ने वचन दिया था तो उन्हें तो मजबूरी में, और वो भी सभी गांव वालों के सामने, तो वो अपनी नीची कैसे होने देते। बाबा को बोला ठीक है, ये आज से ये दास मेरा दास नहीं तुम्हारा दास हुआ। इतना कहने के बाद कुलकर्णी जी निकल लिए अपने कुलकर्णी वाड़े की तरफ। बाकी के बच्चे गांव वाले, उन्हें बाबा ने शांत किया कि बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं हुआ। भाईजामा बोली साईं ये भी तुम्हारी कोई नई लीला है। इतना कह के भाईजामा को भी बाबा ने घर के लिए भेज दिया। अब बचते हैं 2 जने द्वारका माई में। राणो जी समझदार थे, घड़ा उठाया पानी का कि साईं मैं पानी लेने जा रहा हूँ। वो पानी लेने के लिए निकल लिए। अब बचते हैं भीमा। भीमा बचते हैं। भीमा ने बाबा के पैर पकड़ लिए कि साईं मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। कल की हकीकत यह है कि मैं रात को तुम्हें सच में मारने के लिए आया था। कुलकर्णी ने बोला था कि ऐसे जो साईं को मारेगा वो जो मांगेगा उसको दूंगा। मैं अपने घर नहीं जा पा रहा, इसलिए मैं तुम्हें मारने आया। मैंने कहा कि साईं को मार दूं तो मुझे कुलकर्णी घर जाने के लिए छुट्टी दे देगा। तो साईं मैं रात तुम्हें मारने आया था। बाबा ने कहा मुझे पता था, मुझे पता है। अब भीमा कैसे कहे कि साईं मुझे घर जाना है। अब तो एक मालिक हटा दूसरा मालिक आ गया। बाबा कहने लगे कि मैं तुम्हें दास प्रथा से आजाद कराना चाहता था। कि क्या है ये दास प्रथा? कोई किसी का दास नहीं है। होता क्या था कि पहले एक कड़ा रूपी जंजीर जो दास बनाते थे उनके पैर में डाल दी जाती थी, तो उससे पहचान होती थी कि हाँ ये किसी का दास है। किसी दूसरे गांव में भी चला जाए तो पता होता था कि हाँ ये किसी सेठ का, मालिक का दास है, परमानेंट दास है। तो बाबा को भीमा पहचान बताने लगा कि साईं ये कड़ा है जो बचपन से ही मुझे पहना दिया गया था मेरे पिता के मरने के बाद, और मुझे कुलकर्णी की दास प्रथा में शामिल कर दिया गया था। बाबा के देखने भर की देर थी, वो कड़ा अपने आप खुल जाता है। बाबा बोलते हैं कि भीमा आज से मैं तुम्हें इस दास प्रथा से मुक्त करता हूँ। मुझे तुम्हारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल तुम्हें दास प्रथा से मुक्त करना था। अब तुम आराम से अपने गांव जा सकते हो। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार देख रही है, उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। तो दोस्तों भीमा को तो बाबा ने रुखसत कर दिया उसके गांव के लिए। अब बाबा बैठे हैं अपने द्वारका माई में। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी से विनती है कि बाबा को अपनी तरह समझें। बाबा के उठने, बैठने, सोने की, अगर आप बाबा को सच में चाहते हैं, सच में मिलना चाहते हैं, तो बाबा को अपनी तरह समझें। आपके आसपास ही बाबा नजर आएंगे। मैं जानता हूं कि इस संसार में इंसान का दिमाग इतना विचलित रहता है कि बाबा के पास जाने के लिए भी समय निकालना पड़ता है। अगर घर में ही आपने मंदिर बना रखा है तो उस मंदिर में रोज आना, भले नियम बना लें कि खाली मुझे 2 मिनट बाबा के पास बैठना है। दीपक जलाएं, उस दीपक को आपने सिर्फ देखना है। बाबा के सामने दीपक जलाएं, सिर्फ आपको उस दीपक को देखना है। उस दीपक पर आपकी दोनों निगाहें टिकी रहेंगी। दोनों निगाहों को टिकाने की कोशिश करनी है। उस दीपक की लौ के अंदर बाबा की मूर्त आपको नजर आएगी। दोस्तों ये काम आप कल से ही प्रारंभ कर दें। आपको जितनी जल्दी आप
उसके ऊपर निगाह टिका पाएंगे उतनी जल्दी आपको बाबा नजर आएंगे। उस गारंटी लेता हूं, उस दीपक की रोशनी में आपको बाबा नजर आएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज्ञा चाहता हूं, कल फिर मिलेंगे नई कथा के साथ। आज का भाग यहीं समाप्त करते हैं। कथा पसंद आ रही हो तो दोस्तों इसे आगे शेयर करें, इस पर कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।